डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे प्रेजेंट सरकार के विषय में और कांग्रेस सरकार के विषय में कि किस बुनियाद पर कांग्रेस सरकार कार्य करेगी? सुनने में रहा, देखने में रहा, खिलाड़ियों का, किसानों का अपमान भी हुआ, सम्मान भी हुआ, अपमान भी हुआ सरकार के अंदर। अभी एक सांसद जी ने, जो देवेंद्र जी ने बताया, एक बहुत ही अभद्र बयान दिया लड़कियों के विषय में तक, और कहेंगे हरियाणा की लड़कियां तो एक सर्वश्रेष्ठ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो इस देश को मतलब हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ गोल्ड वगैरह ला के देती है, देश का सम्मान बढ़ाती है। तो क्या चाहेंगे सर, सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? देखिए, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और हुड्डा साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसको हमें अच्छे से निर्वहन करना उसका। हम यहाँ खिलाड़ियों की तरह या आक्रोशियों की तरह हाइपर नहीं होंगे। हम बताना चाहेंगे यहाँ झज्जर विधानसभा के साथ साथ टच करता है बादली विधानसभा, और बादली विधानसभा की हम संगठन बनाने के लिए यहाँ आए हैं और देवेंद्र जिलाध्यक्ष हैं यहाँ झज्जर के, उनके अध्यक्षता में हम यहाँ मुख्य रूप से इनके साथ पहुँचे हैं। और दिलबाग रोहिल जी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो जाट बटालियन से, और वो यहाँ के प्रभारी हैं जिला झज्जर के। उन्होंने यहाँ झोलरी गांव, ये मछरौली गांव है जो, इसमें हमारे ये देख सकते हो आप, ये बुजुर्ग जितने भी हैं ये अलग अलग विभागों से, कोई शिक्षा विभाग से है, कोई आर्मी से है, कोई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से है, कोई रोडवेज से है, कोई बिजली कर्मचारी, मतलब सभी विभागों से रिटायर्ड लोग हैं ये। और ये रिटायर्ड कौन हैं और कांग्रेस में क्यों सहयोग करेंगे? रिटायर्ड कर्मचारी जो प्रकोष्ठ है वो कांग्रेस में हरियाणा सदर पर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है इंटक के बाद। जिस तरह से बीएमएस भाजपा की है, हमारी इंटक होती थी, लेकिन अब हम डायरेक्ट रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरे एआईसी से अनुमोदित होकर के यहाँ पर अध्यक्ष हमारे उदय भान जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कार्यशैली के अनुसार काम हो रहा है। हम उस अनुसार इनको वहाँ से अनुमोदित जो यहाँ पदाधिकारी नियुक्त करेंगे, उनको हाई कमान से प्रदेश कमेटी का इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और वो लोग ईमानदारी से हमारे साथ निष्ठा से जुड़े हैं हुड्डा साहब से। वैसे भी हुड्डा साहब के हैं, लेकिन ये एक पद लेकर के जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं और यहाँ पर हमें भाजपा की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं है। हम अपने हुड्डा साहब की खामियां नहीं, हमारे हुड्डा साहब की विशेषताओं को बताना चाहेंगे। पूरे प्रदेश में हरियाणा एक नंबर का विकासशील गतिविधियों में हो गया था। अभी तो बेरोजगार है सर हरियाणा, सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा। भ्रष्टाचारी में, बेरोजगारी में, बेटियों का, महिलाओं का अपमान करने में, अत्याचार करने में, डकैती मारने में, हत्याकांड करने में, सरेआम गोलियां चलाने में आज एक नंबर पर, भ्रष्टाचार में एक नंबर पर है। और ये सरकार, भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। केवल हर साल जो रामलीला होती है ना, 10 दिन हर साल वही स्क्रीन पे रस्सी खींची जाती है, पर्दा खींच दिया और वो सीन तैयार। बने बनाए सीनों पे ये लोग हर बार बकवास करते हैं। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ना जनहित में और ना राष्ट्रहित में, केवल डिठोरे में। और इस देश को, उद्योगपतियों को, उनके लिए ये देश बना दिया इन्होंने और हमारी आम जनता के लिए यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाभकारी, कोई कल्याणकारी नीति नहीं है। इसलिए बहुत परेशान हैं लोग। 2 वर्ष, दो प्लान जो हुए हैं इनको 10 वर्ष की प्लानिंग में, कुछ नहीं किया। तीसरी प्लान में अब ये झूठे सच्चे वायदे करके लोगों को बरगला रहे हैं ताकि लोग फिर, लेकिन अब बरगलाने वाले नहीं हैं लोग, क्योंकि बच्चा भी कंप्यूटर गूगल खोल के बोलता है, अरे गूगल मेरी चप्पल गुम होगी, बता कौन लेके गया। तो इनको ये पता होना चाहिए, अब बच्चे भी जागरूक हो गए हैं, तो हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से जागरूक हो गई है। क्या लगता है सर कि दीपेंद्र जी की जो लोकप्रियता है, दीपेंद्र जी संपूर्ण हरियाणा के लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है उनके नेतृत्व में अब की बार सरकार कितने विधायक मतलब अपने खुद के ही दम पे बनेगी या सर कुछ साइड से भी खींचने पड़ेंगे? मैं मेरे दर्शकों को भी, आपके चैनल को भी मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा। एक पत्रकार साथी जब ये कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि दीपेंद्र फेमस है, जी सर, लोकप्रिय है, हाँ जी सर, बिल्कुल, ये कन्फर्म है सर। तो हमारी कहने की भी आवश्यकता नहीं बनती, क्योंकि आप लोग स्वयं भी कह रहे हैं, जर्नलिस्ट जब कहने लग जाए ना, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो अलग है और जो रियल में मीडिया है वो अलग है। जो स्थानीय लोगों की रियल में तर्कसंगत समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में जो बार बार बताती है तो मीडिया वही होती है। और इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा, सरकार कांग्रेस की भागी दौड़ी चली आ रही है। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं, किसी प्रकार के ये ब्लेम लगाएं, किसी प्रकार के ये ढकोसले करें।
हुड्डा साहब को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को हरियाणा में कोई माइक आलात रोकने वाला नहीं है। 55 से 65 सीटें अपने आप आ रही हैं, चाहे काले चोर को टिकट दे, हमारे लोग उन सबको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि इसको टिकट नहीं मिला। हाँ, एक आधा रेयर होता है केस, उसमें देखो ये परिवारों में सभी तरह के लोग होते हैं, परिवारों में निपटना पड़ता है, लेकिन सरकार भूपेंद्र हुड्डा जी के, उदयभान जी के नेतृत्व में बन रही है। जी कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये प्रकोष्ठ हमने बनाई है हमारे हुड्डा साहब ने और इन्होंने उदयभान जी ने, इसमें सारे, चाहे कोई सिपाही है, चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, वो सब इस एकजुट होके, और जिसको भी हुड्डा साहब दीपेंद्र टिकट देंगे उनके साथ लग के काम करेंगे। हमारा कहना ये है, और मौसम बदल रहा है और हम सरकार को बदलेंगे।